परंतु देखते हैं कि क्या वाकई ये टॉपिक इतना टफ है या नहीं। तो आज हम मैथ्स को, ट्रिग्नोमेट्री को कुछ आसान तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इसके प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है ट्राई, सेकंड होता है गॉनल और थर्ड होता है मेट्रॉन। तो जहां पे ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉनल का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो तीन साइड वाली जो फिगर है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल, उसका जो मेजरमेंट है उसके बारे में स्टडी है, ये हम वही पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तो तीन साइड जो है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में बेसिकली हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट ट्रायंगल्स के एंगल्स, उनके साइड्स के रेशियो और उनके साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप, ये सब चीज हम इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं राइट ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल क्या होता है। तो वी ऑल नो दैट कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के एंगल सम एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, जो योग होता है वो 180 अंश होता है। अब एक ट्रायंगल जिसमें तीन में से एक कोण अगर 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उस ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, या हिंदी में इसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल, तो इसमें अब हम कुछ सबसे पहले समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में बेसिकली तीन साइड्स का तीन नाम होता है। एक जो होता है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है कि साइड, व्हाट इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का डेफिनेशन होता है कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जो समकोण है उस कोण है उसकी सम्मुख भुजा ही हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो समकोण के सम्मुख भुजा जो है, जो कि हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे दो और भुजाएं होती है, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, इनका भी एक डेफिनेशन होता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक एक्यूट एंगल होती है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो निकालते हैं तो वहां पे एक एक्यूट एंगल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और एंगल बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मैं एंगल ए लेता हूं, एक्यूट एंगल अगर मैं लेता हूं, तो उस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल। अगर यदि मैंने एक्यूट एंगल ए को लिख लिया है तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर, और इसे ही हिंदी में कहते हैं लंब। अब जो बचा हुआ साइड है उसे हम क्या कहते हैं, आधार या बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वही बेस होता है या आधार होता है। तो अभी हमने समझ लिया कि राइट ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीनों साइड का नाम होता है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, side opposite to the right angle is hypotenuse, side opposite to acute angle is perpendicular and side adjacent to the acute angle is base या आधार। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है
वो होता है त्रिकोणमितीय जो अनुपात जिसको कहते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो ये जो होता है, इस समकोण त्रिभुज में ये जो लंब, कर्ण और आधार है, या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों जो साइड्स हैं, इन बीच का जो रिलेशनशिप है, यही जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पढ़ते हैं। तो किन्हीं दो भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए, या इसे ही हम साइन ए कहते हैं, साइन ए, जहां पे साइन और ए दोनों, ये साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं है, दोनों एक अलग क्वांटिटी, साइन और ए दोनों ही अलग अलग है। साइन जो है रेशियो है, और ए जो है इस एक्यूट एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा जो साइन ऑफ एंगल ए होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन के बाद जो आता है वो होता है कोसाइन, या कोसाइन ऑफ एंगल ए, या इसे ही हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए, कोसाइन, कॉस, ये साइन ऑफ एंगल ए। ये जो होता है, ये होता है बेस हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब जो तीसरा होता है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल ए, या इसे ही हम लिखते हैं टेन ए। तो टेंजेंट, फर्स्ट थ्री लेटर्स, टेन, ये होता है बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पी बी, पंडित बद्री प्रसाद, एच एच बी, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले, साइन कॉस टेन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, टेन के बाद होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, या इसे ही हम बोलते हैं कॉट, कोटेंजेंट या कॉट ए। तो कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। तो जैसे ही जो टेन है, तो 1/10 इज इक्वल टू कॉट, तो हम लिख सकते हैं इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार सेकंड होता है, सेकंड ऑफ एंगल ए, या इसे ही हम कहते हैं सेक ऑफ एंगल ए। तो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो 1/cos इज इक्वल टू सेक ए। तो इसका मतलब ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब जो लास्ट होता है वो होता है कोसेकेंड, या कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, या इसे ही हम बोलते हैं कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल ए। तो कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन जो होता है 1/sin इज इक्वल टू कोसेक ए होता है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसमें से 3 बेसिक हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। तो हम इसको यहाँ पे यही इसी को समझ लेते हैं कि साइन ऑफ एक्यूट एंगल ए जो है वो इक्वल होता है 1/cosec ए, या इसको हम कहते हैं cosec a इज इक्वल टू 1/sin a। फिर उसके बाद जो cos होता है, cos ऑफ एक्यूट एंगल a, वो जो इक्वल होता है 1/sec ऑफ a के, मतलब सेकंड ऑफ एक्यूट एंगल a।
अब अगर हम देखें tan की बात करें तो tan ऑफ एक्यूट एंगल ये जो होता है 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्यूट एंगल ए के बराबर होता है, और यही जो tan है वो साइन ऑफ एंगल ए अपॉन कॉस ऑफ एक्यूट एंगल ए के बराबर होता है। कॉट की बात करें तो कॉट जो है कॉस ऑफ एक्यूट एंगल है अपॉन साइन ऑफ एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। यदि tan जो है तो कॉट किसके इक्वल होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए के इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, इसे समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये कहां से आता है? हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उनमें तीनों साइड्स में अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो हाइपोटेनियस, अगर ए बी को मैं परपेंडिकुलर लूं और बी सी को बेस लूं तो हम जानते हैं कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी ने पढ़ा है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट क्या है कि the square of the longest side of a right triangle is equal to the sum of the square of two other sides। तो यही देखें तो इसी फॉर्मूला से ये सब रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगले वीडियो में हम इन सभी के जो साइन कॉस टैन का जो रिलेशनशिप है इसको प्रूव करेंगे कि साइन कॉसेक क्यों होता है, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक क्यों होता है, और बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस जो है, प्रश्न जो है आप हल करेंगे। अब यदि आपको त्रिकोणमिति में ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स पता है तो आप तीनों साइड्स आसानी से निकाल सकते हैं थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद अगर आपको तीनों साइड पता चल गया तो आप किसी भी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से ज्ञात